समय आया है। त्रेता युग की नगरी की रौनक लौटी है। अयोध्या अब जगमगाने लगी है। प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई है। 24 घंटों का इंतजार और फिर राम लला के दिव्य दर्शनों का सौभाग्य अयोध्या से प्रत्येक राम भक्तों को प्राप्त होगा। चारों तरफ राम नाम की गूंज में जश्न का माहौल है और इसे रामोत्सव के बीच महामंडलेश्वर हिमांगी सखी भी राम नाम की धुन पर झूमती और गाती हुई नजर आई। राम आएंगे तो अंगना से जाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग हाय खुल जाएंगे, राम आएंगे, सीता राम आएंगे। आज जो कि प्रभु राम के आगमन पर किन्नर समाज आनंदित है और इसी कारण महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने प्रत्येक किन्नर को अयोध्या आने का आह्वान किया है। इस बीच जिन लोगों ने राम के काज का निमंत्रण ठुकराया है उन्हें राक्षस भी बताया और जिन्होंने राम के काज को पूर्ण किया उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। बाकायदा त्रिशूल उठाकर राम भक्त पीएम मोदी को लेकर बातों ही बातों में कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर डाली, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। मैं यही कहूंगी कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे आंखों के सामने इस युग के अंदर और हम सब साक्षी हैं कि वापस प्रभु श्री राम अपने दरबार में विराज रहे हैं और पूरी अयोध्या नगरी सज रही है। विपक्ष जिस तरीके से बात कर रहा है, अधूरे मंदिर की बात कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और आपने कहा पुनः, क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष को यही कहूंगी कि ये टिप्पणियां, ये कमेंट्स और ये सब करना बंद कर दो, कुछ हासिल नहीं होगा। आपका जब समय था, कांग्रेस का जब समय था, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं भगवान राम का दरबार सजाया? क्यों नहीं प्रभु श्री राम, सीता राम, लक्ष्मण, हनुमान जी को वापस उनके दरबार में क्यों नहीं बिराजा? हैं? और आज आप टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर उस वक्त आपने ये सब कार्य किया होता, सत्कर्म किया होता, 1949 में जब नेहरू जी और इन लोगों ने मिलके प्रभु श्री राम का दरबार सजाया होता तो सारा श्रेय आपको जाता। मगर आपने चाहा ही नहीं कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने। मस्जिद बन जाए मगर श्री राम का मंदिर ना बने, ये आप लोगों का इंटेंशन था, विपक्षियों का इंटेंशन था। क्योंकि कांग्रेस कभी भी हिंदूवादी नहीं बनी है। कांग्रेस ने हमेशा उन्होंने मतलब कैसे न हिंदू मुस्लिम ही किया हुआ है। कभी ये नहीं सोचा है कि सबको हम एक समभाव लेके चले, सबके साथ एकता बना के चले, ये कभी कांग्रेसियों ने नहीं किया। और आज जब बीजेपी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरी टीम ने मिलके इतना कड़ी मेहनत करके प्रभु राम का दरबार सजाया है, तो आज आप कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है फंक्शन कह रहे हैं। ऐसे मूढ़ा व्यक्ति लोग हैं कि इसे फंक्शन कह के संबोधित कर रहे हैं। और फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, ये भगवान का दरबार सज रहा है। और आप लोगों को न्योता दिया गया बाकायदा कि आप आइए और सम्मिलित होइए इसके अंदर। आप सम्मिलित होना नहीं चाहते, आप टिप्पणी पे टिप्पणी, कमेंट पे कमेंट, आप लोग कितना कमेंट कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो होना है वो हो रहा है और वो हो के रहेगा। आपने बताया जैसे पुनः प्राण प्रतिष्ठा, ये लोग जो अधूरे मंदिर की बात कर रहे हैं, पुनः कैसे? पुनः इसलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि पुनः का मतलब ये है कि प्रभु राम का मंदिर ये वापस से तैयार हुआ है। इससे पहले भी मंदिर था उस जगह पे, मगर औरंगजेब के समय पे
मंदिरों का विध्वंसीकरण हुआ और मस्जिद का निर्माण, उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। तो आज अवशेष मिले तो ये प्राण प्रतिष्ठा पहली बार नहीं हो रहा है, ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि मंदिर के ऊपर कलश लगने चाहिए, डोम बनना चाहिए, तभी भगवान श्री राम का दरबार में प्रवेश होता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो टिप्पणियां करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनको मैं यही जवाब दूंगी कि आप जब बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए आप, क्योंकि भगवान राम जी का, सीता मैया का प्राण प्रतिष्ठा नहीं, पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उस जगह पे प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही हो चुका था, ये तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से जो तथा कथित शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, उनको भी मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा है, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। आपको शोभा नहीं देता है कि इस समय पे आप कमेंट और टीका टिप्पणियां करें, इसके ऊपर टीका टिप्पणियां करना अशोभायमान है। आप एक सनातन धर्मी हैं और आप बाहर के लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं, तो ये सबसे गलत बात है आपकी। आइए, प्रभु राम का दरबार सज रहा है, श्री राम का दरबार सज रहा है, सीता राम का दरबार सज रहा है। तो आइए हम सब मिलके, जब पूरा विश्व, पूरी कायनात सीता राम के नाम गूंज रहा है, तो आप क्यों टीका टिप्पणियां कर रहे हैं? आइए सम्मिलित होइए। आप सनातन धर्म के गुरु मानते हैं अपने आप को, तो आपको ये कमेंट शोभा नहीं देता है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी और संघ का एक कार्यक्रम होकर रह गया, क्योंकि राहुल गांधी का बुद्धि जो है वो कंटामिनेटेड हो चुका है कि नहीं? ये न्यू जनरेशन का लड़का है, इसे समझना चाहिए। इससे जब इनविटेशन मिला है तो आना चाहिए। क्यों नहीं आप आना चाहते? इसीलिए नहीं आना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मन के अंदर कलमश है, आपके अंदर कहीं ना कहीं कड़वाहट है कि ये बाजी बीजेपी और आरएसएस ने कैसे मार ली। मगर ये बाजी नहीं है, ये धर्म का कार्य है, ये पॉलिटिकल कार्य नहीं है, ये धर्म का कार्य है, ये कर्म का कार्य है। और ये धर्मो रक्षिते रक्षिताम, जब बीजेपी सरकार धर्म की रक्षा कर रही है तो बीजेपी सरकार की रक्षा स्वयं धर्म कर रहा है। और राहुल गांधी को मैं यही कहूंगी, यही कार्य अगर जब आप लोगों की पार्टी थी तो तब यही कार्य किया होता, तो आज धर्म की रक्षा उस वक्त अगर आप लोगों ने की होती तो शायद धर्म आपकी रक्षा करता। आज कहीं से भी आपको कोई रक्षा नजर नहीं आ रही है, कोई सुरक्षा नहीं है, धर्म भी आपकी रक्षा नहीं कर रहा है, इसीलिए आप हमेशा नीचे की ओर गिर रहे हैं। क्या लगता है क्यों ये लोग सॉल्व नहीं किए, या क्यों नहीं जाना चाहते? क्या वजह है? ये वजह तो यही है कि ये चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझे। जब इनकी पार्टी थी तभी भी इन लोगों ने राम का मुद्दा नहीं सुलझाया, गोलियां चलवाई गई, राम मंदिर के भक्तों पे भी गोलियां चलवाई गई। जब इंदिरा गांधी का समय था तो साधु संतों पे भी गोलियां चली, आपको भी पता है और ये बात हमको भी पता है। तो हमें पता है शुरू से लेके जब तक कांग्रेस का राज्य रहा, जब तक समाजवादी पार्टी का राज्य रहा, तब तक इन्होंने कभी भी सनातन धर्म का सपोर्ट नहीं किया। क्या वजह है सनातन धर्म का सपोर्ट न करने की? ये तो मैं चाहती हूं आप उनसे पूछिए ये बात कि सनातन धर्म का सपोर्ट और सनातन धर्म को
क्यों नहीं आप लोग मानते हैं? क्यों बारंबार कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं आप? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी से पूछना चाहती हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछना चाहती हूं कि आप घर के हैं या बाहर के हैं? आप भारतीय है या अभारतीय है? ये आप मुझे बताएं। जिस हिसाब से कहा जाता है कि प्रभु राम, कृष्ण और शिव के बिना कल्पना दुनिया की नहीं की जा सकती। ये बात लेकिन सत्य ये है। लोग ये क्यों नहीं समझे? भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। श्री प्रभु श्री राम मर्यादा सिखाते हैं कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण प्रेम से जीवन जीना सिखाते हैं, कहते हैं कि प्रेम ही सर्वस्व है ना? भगवान शिव कहते हैं शांत हो के बस एक चित्त हो जाइए और अपने मन को लगा लीजिए, अपने अंदर गोता मारिए और देखिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान रामचरितमानस में हम मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ें तो उसमें हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए ये दर्शाया जाता है। और ये विपक्ष उस हिसाब से चलना ही नहीं चाहते, शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन जीना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम उनमें क्या कहेंगे? क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति के बुद्धि के लोग हैं। वो धर्म को क्या जाने, वो कर्म को क्या जाने, वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, हमारा राज्य होना चाहिए भारत में। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज के बाद अगर वो जो राज्य रहेगा वही राज्य रहेगा जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, जो कर्म के प्रति आस्था रखते हैं, जो विश्व को एक छत के नीचे ला के शांति पूर्वक समृद्धि पूर्वक उनको जीवन जीने देना चाहते हैं, उन्हीं का ही राज्य रहेगा। लालू के लड़के, लालू प्रसाद यादव के लड़के तेज प्रताप कहते हैं कि मेरे सपने में भगवान राम आए थे, उन्होंने कहा कि मैं 22 जनवरी को नहीं आऊंगा। अगर भगवान राम उनके सपने में आए होते ना, तेज प्रताप यादव को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। तेज प्रताप यादव तो एक तो पहली बात तो वो ड्रामेबाज ज्यादा है, नौटंकीबाज ज्यादा है तेज प्रताप यादव। और उसके सपने में अगर प्रभु श्री राम आए होते ना तो 22 तारीख को नहीं, 22 तारीख से पहले ही प्रभु श्री राम के दरबार में आके बैठ गए होते और अर्चना पूजा करने लगे होते। ये तो सब झूठ कथा कथित मिथ्या बातें करते हैं कि भाई हमें भी कोई फुटेज मिल जाए, उस चक्कर में ये लोग भी करते हैं। अक्सर उन्हें देखा गया है बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के भेष में। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। ये सब ड्रामेबाजी है इनकी और कुछ नहीं है। आस्था भक्ति ये सब कुछ नहीं है इनके अंदर। जीवन में जिसके अंदर आस्था भक्ति और श्रद्धा होते तो वो हमेशा किस ना नहीं कहते, वो कहते जब प्रभु राम का दरबार सज रहा है तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, वही तो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है। अब जब राम का दरबार सज गया है, पूरा विश्व सीता राममय हो गया है, तो क्यों ना हम भी हो जाए उसके साथ सीता राम में। तो ये तेज प्रताप यादव का सारा ड्रामा है, नौटंकी है और कुछ नहीं है उसके अंदर। शरद पवार हो या लालू प्रसाद यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये सारे लोग जाने से मना कर दिए हैं इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। अब क्या कहें इन लोगों को? ये लोग जाने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ये किस तरह से मुंह दिखाएंगे? क्योंकि उनके समय में जब उनका भी समय था, उनका भी राज्य था यूपी पे, तब उन्होंने प्रभु राम का दरबार ना सजा पाए, तब ये लोग विरोध में रहे। और आज जब राम दरबार सज चुका है तो वो नहीं आने का मतलब ये है कि वो अब किस मुंह से अयोध्या आएंगे, क्यों किस मुंह से पत्रकारों को हम संबोधित करेंगे कि जब आज प्रभु राम का मंदिर सज गया है तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे?
तो वो टिप्पणियों के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए वो किस मुंह से अयोध्या आएंगे। उनके पास कोई मुंह ही ऐसा नहीं रह गया है कि अयोध्या में आए और राम मंदिर के इस पुनः प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो। कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसी एक वर्ग को खुश करने का भी तरीका है ये। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को खुश किया जाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम हमेशा सबको एक ही नजरिए से देखा है। अयोध्या में आप देखिए, जहां राम मंदिर सज रहा है, धज रहा है, प्रभु राम की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो दूसरी तरफ अयोध्या में मस्जिद का भी निर्माण हुआ है। उनको भी जमीन दी, उनको भी जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि उनको जगह नहीं दी गई है। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा कुरान शरीक भी रखा जा रहा है उसके अंदर। मैं गलत बोल रही हूं या सही बोल, बताओ आप, है कि नहीं? तो जब रखा जा रहा है तो यहां से पता चलता है बीजेपी सरकार समभाव रखती है, वो पार्शियलिटी नहीं कर रही है, वो सबको एक समझ रही है, क्योंकि वो जानती है इग्नोर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, एक नूर से हम सबका उत्पत्ति हुई है और उसी में ही हम सबको विलय होना है। हम सब जीवात्मा हैं, मगर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हम इनको मानते हैं, उनको मानते हैं। तो कभी भी सनातन धर्म, कभी भी बीजेपी पार्टी किसी के प्रति, कहते हैं ना, पार्शियलिटी नहीं करते हैं, सब एक है। हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन कराते हैं। हम तो एक ही कहते हैं, आप जिसको भी मानो, जिसको भी मानो आप, है ना, श्रद्धा पूर्वक मानो और उनकी शरणागत ग्रहण करो। कुछ रिएक्शंस देखा गया है पाकिस्तान में के लोग भी, अब एक तरीके से कुछ लोग हैं वहाँ पे भी, वो भी ये स्वीकार करते हैं कि भारत बहुत आगे चला गया है और प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण सब पाकिस्तान की कुछ हिस्सों में भी आए थे। तो ये पाकिस्तान के जो बच्चे रह रहे हैं, ये वो जानते होंगे कि वहां पे भी प्रभु श्री राम के चरण पड़े हैं, माता सीता के चरण पड़े हैं, लक्ष्मण के चरण पड़े हैं वहां पे। तो उनको और कई पाकिस्तान के लोग ये मानने को तैयार है, मुस्लिम भी मानने को ये तैयार है कि हम सब पहले हिंदू थे, बाद में हम मुसलमान बने हैं, तो हमारे वंशज हिंदू थे, तो हम भी राम को मानते हैं, हम भी राम की पूजा करते हैं, हम भी कृष्ण की पूजा करते हैं, हम भी नर नारायण की पूजा करते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान को फिर एक हो जाना चाहिए भारत के साथ और राममय, पूर्ण विश्व राममय हो जाना चाहिए, सीता राममय हो जाना चाहिए, है ना? गुरुमा, आपका क्या रूट रहेगा? क्या आप अयोध्या जाएंगे? हम अयोध्या जरूर जाएंगे, प्रभु राम के दरबार पे भी जाएंगे और वहां जब हम जाएंगे तो सरयू नदी के तट पे पूजा अर्चना करेंगे और स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे किन्नर समाज को और सबको यही कहूंगी कि जब हम वहां पे पधारें अयोध्या में, नगरी में, तो जितना हो सके हम सब मिलके वहां पे बधाई गीत गाएंगे, नृत्य करेंगे और जितना हो सके प्रभु राम के नाम से न्यौछावर करेंगे वहां पे। और मैं क्या कहूं, और जाते जाते यही कहूंगी, राम आएंगे तो अंगना से जाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग हाय खुल जाएंगे, राम आएंगे, सीता राम आएंगे। गुरुमा, क्या रिश्ता है प्रभु राम से किन्नर समाज का? हमारा तो रिश्ता त्रेता युग से है प्रभु श्री राम के साथ। जब प्रभु श्री राम
अयोध्या नगरी छोड़ जा रहे थे 14 वर्षों के वनवास के लिए, तब प्रभु श्री राम ने नर और नारियों को कहा था कि आप सब अब 14 वर्षों के बाद ही मैं आप सबसे मिलूंगा, मेरा कोई यहाँ इंतजार ना करे। तो तब सब चले गए थे। जब 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम वापस अयोध्या नगरी पे पधारते हैं तो देखते हैं तट के समीप कुछ लोगों ने अपनी मकान बना के वहीं रह रहे हैं और प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूछा कि मैंने तो सबको कहा था जाने के लिए, यहां मेरा इंतजार ना करें। तो कहते हैं हमारे वहां पे जो अर्धनारेश्वर किन्नर जो 14 वर्षों तक वहां प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे हमारे भगवान श्री राम, आपने तो नर और नारियों को जाने के लिए कहा था, हम तो ठहरी अर्ध नारियां, हमें तो हुक्म नहीं था, आपने तो हमें कहा ही नहीं था जाने के लिए, इसीलिए आपने 14 वर्ष वनवास किया, हमने भी आपके साथ 14 वर्ष आपका इंतजार किया। तो प्रभु श्री राम भावुक हो गए और उन अर्धनारियों किन्नरों को देखकर कहे कि हे अर्धनारियां, हे किन्नरियां, आपने भी मेरे साथ 14 वर्षों का वनवास किया है, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि आने वाले कलयुग में जब आपका ये हाथ समाज के सुख के लिए उठेगा, दुआएं देंगी, तो उनका घर धन धान्य से फलीभूत होगा। और अगर